नमस्ते दोस्तों, मैं अमन शर्मा। आप सभी कैसे हैं? अभी हाल ही में कि अमेरिका ने घोषणा की है कि वो अफ़गानिस्तान से अपनी आर्मी को पूरी तरीके से हटा लेगी। उसके लिए उन्होंने एक अमेरिका ने एक डेडलाइन भी दी है, 9/11, यानी जिस दिन क्या कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, वही तारीख उन्होंने घोषित की है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को वो अपनी पूरी सेना अफ़गानिस्तान से हटा लेगी। और क्या उसने ये काम करना शुरू भी कर दिया है, यानी उसकी आर्मी अफ़गानिस्तान से वापस लौटने भी लगी है। इस चीज़ के उनकी वापस लौटने पर अफ़गानिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे क्या ये तालिबान को फिर से क्या वहाँ अपने पैर पसारने में मदद मिलेगी, और ऐसा कर भी रहा है तालिबान, यानी अब वहाँ और मजबूत हो रहा है तालिबान। इसके अलावा तालिबान ने दावा किया है कि उसने यही अफ़गानिस्तान के 85% यानी 85% एरिया में कि अपना अधिकार या कब्जा कर लिया है। अच्छा, तालिबान के बारे में आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दूं, यानी तालिबान का विकास कैसे हुआ था, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में अपन एक स्टोरी के रूप में चलते हैं उसको, कि तालिबान के एक कहानी के रूप में चलते हैं कि तालिबान का उदय कैसे हुआ और ये सब चीज़ें, तालिबान को इतनी पावर कैसे हुई आज इतनी मजबूती से, मतलब कि यानी 20 साल तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में रहकर तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाया। इसके पीछे का क्या कारण है, आपको बिल्कुल सरल भाषा में कहानी के रूप में बताता हूँ। तो सबसे पहले कि तालिबान का मतलब क्या होता है, यानी कि पुश्तो भाषा के अंदर, यानी पुश्तो भाषा के अंदर तालिबान का मतलब होता है विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट। यानी जो मदरसा में जो क्या कि तालीम लेते थे, उनको तालिबान कहते हैं। अच्छा, कि 1979 से लेकर 1989 के बीच में, 1979 से लेकर 89 के बीच में कि अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जिसका प्रमुख रूस था, रशिया, जो अब तो 1991 के बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 के बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो उस टाइम में क्या है कि ऐसा समझ सकते हैं कि रशिया का अधिकार अफ़गानिस्तान पर था, और उस टाइम में चल रहा था कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच में, यूएसएसआर और यूएस के बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। तो दोनों एक दूसरे को पीछे रखने की होड़ मची हुई थी दोनों के बीच के अंदर, यानी ये दोनों अपने आप को क्या कि अधिक शक्तिशाली, अपने आप को कि ज़्यादा शक्तिशाली दर्शाने के लिए करते रहते, एक दूसरे को हराने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो यही हुआ कि 79 से 89 के बीच में क्या कि सोवियत संघ का अधिकार था अफ़गानिस्तान पर। तो सोवियत संघ को कमज़ोर करने के लिए और उसको क्या कि वहाँ से हराने के लिए, कि अफ़गानिस्तान से हराने के लिए क्या कि अमेरिका ने क्या कि बहुत बड़ा दाव खेला। अमेरिका ने वहाँ के अफ़गानिस्तान के विद्यार्थी थे, अफ़गानिस्तान के उस टाइम के स्टूडेंट थे, उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, उनको भड़काना शुरू कर दिया कि ये सोवियत संघ बहुत बेकार है, आपको पूरे आपकी संस्कृति को ख़त्म कर देगा, इस्लाम को नुकसान पहुंचा देगा, यानी बरगलाने लगा। तो अमेरिका ने वहाँ क्या कि वहाँ के विद्यार्थी स्टूडेंट को क्या कि भड़काना शुरू कर दिया, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। अमेरिका ने उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की, उनको हथियार दिए, उनको पैसे दिए, ताकि वो यूएसएसआर का विरोध करे, उनके सामने लड़े। और हुआ भी ऐसा ही। उन विद्यार्थियों के समूह ने, जो एक गुट बन गया था, तो उस गुट ने क्या कि सोवियत संघ का विरोध किया। अच्छा, उनके कार्य प्रणाली पर सवाल उठे, उन पर क्या कि जैसे आज भी जैसे कि हमले करना, जैसे आतंकवादी घटनाएं, उसी टाइप से क्या कि उन विद्यार्थियों ने क्या कि वहाँ ये सब चीज़ें शुरू कर दी, जिससे क्या कि सोवियत संघ को 1979 में वहाँ से जाना पड़ा, यानी अपना कब्जा छोड़ना पड़ा अफ़गानिस्तान से। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, यही विद्यार्थी संगठन की क्रूरता बढ़ने लगी और इन्होंने
वहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। यानी यही संगठन तालिबान के रूप में सामने आया। यानी यही जो विद्यार्थी जिनको क्या कि अमेरिका ने फंडिंग दी थी, अब यही तालिबान के रूप में सबके सामने आया। यानी अपना इन्होंने ग्रुप बना लिया तालिबान, यानी अपने ग्रुप का नामकरण कर दिया। अच्छा, ये इतना पावरफुल हो गया और इतना इसका आतंक बढ़ गया कि क्या कि इसने क्या कि इसने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। 1996 से लेकर 2001 के बीच में क्या कि वहां पर इनके ही शासन चलता था पूरी तरीके से। यानी रूढ़िवादी और कट्टरवादी सोच के साथ इनका वहां राज चलता था। यानी तालिबान की वहां अफगानिस्तान में सरकार हो गई 96 से 2001 के बीच में। तो इसी बीच में क्या कि कंधार कांड भी हुआ था, जब अपना क्या कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया था 1999 के अंदर। तो उस टाइम भी उसको कंधार लेके गए थे, जहां क्या कि तालिबान का राज चलता था। अच्छा, अब इसकी आगे की कहानी, ठीक है, 2001 तक सब कुछ ठीक था। तो 2001 में क्या हुआ कि अमेरिका अफगानिस्तान पहुंच गई। इंटरेस्टिंग क्या कि 9/11 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 9 सितंबर 2001 को एक हमला हुआ था अमेरिका पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, जिसमें कई 2 हवाई जहाज आए और कई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वो पूरी बड़ा टावर था, 2 उस पर टकरा गए, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। यानी क्या कि वो 2 हाईजैक किए हवाई जहाज थे, जो क्या कि अलकायदा के आतंकवादियों ने हाईजैक करके अमेरिका पे हमला किया था। अलकायदा का आपके वो उसका क्या बोल चेयरमैन बोल दो या उसका सरगना प्रमुख जो भी है, ओसामा बिन लादेन बहुत चर्चा में रहा है, जिसको अमेरिका ने क्या कि ढूंढने के लिए अफगानिस्तान आई। और अफगानिस्तान ही क्यों आई कि ये अलकायदा अफगानिस्तान का एक आतंकवादी संगठन था। जैसे तालिबान था वैसे ही अलकायदा एक संगठन था अफगानिस्तान का। अच्छा, 2001 के अंदर वहाँ सत्ता थी तालिबान की, और तालिबान ने इसको कि संरक्षण दे रखा था अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को। यानी कि इनको फंडिंग, इनको मदद, इनको छुपाना, ये सब काम तालिबान कर रहा था। तो अमेरिका का आपका हमला होने का उसका पारा चढ़ गया इन हाई टेम्पर। तो ये बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ पहुंच गया अफगानिस्तान पहुंचा। तो वहां से सबसे पहले इन्होंने तालिबानियों को सत्ता से हटाया। यानी अब कहीं वहां हमला कर तालिबानी लड़ाकों को भी खदेड़ दिया और मार दिया, जिससे क्या कि यही तालिबान को वहां से सत्ता छोड़ने उनकी मजबूरी होगी और वहां से उनको भागना पड़ा। अच्छा, इसी दौरान में क्या कि अलकायदा के खिलाफ और तालिबान दोनों के खिलाफ अमेरिका ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। वो एक अलग बात है कि ओसामा बिन लादेन उसको अफगानिस्तान से ना मिलकर पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था, जहां अमेरिकन सेना ने इसको मार गिराया था। अब कुछ समझ में आया कि एक्चुअल में क्या है कि तालिबान का उदय हुआ कैसे। यानी कहीं न कहीं इसमें अमेरिका ही जिम्मेदार था और उसकी गाज अमेरिका के ऊपर भी गिरी। यानी यही तालिबान से संरक्षण प्राप्त अलकायदा ने उस पर हमला किया। यानी अमेरिका ने खुद ही यानी ऐसा कह सकते हैं इस संगठन को बनाने में अमेरिका का ही हाथ था, और यही संगठन अमेरिका के विरुद्ध ही कार्य करने लगा। यानी आतंकवादी कभी किसी के नहीं हो सकते, मौका मिले उनको मार देना चाहिए। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि तालिबान की क्रूरता क्या कि
तालिबान ने अपने शासनकाल में 1996 से 2001 के बीच में क्या वहाँ अफगानिस्तान में बहुत कड़े नियम लगा दिए थे। उनको लोगों को मानना भी पड़ता था, वरना नहीं मानते तो उनकी सज़ा भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक थी। चोरी कर ली, हाथ काट दिया, आंख फोड़ दिया, गर्दन काट दी, इस टाइप के। तो उनके यानी छोटे छोटे जुर्म के लिए भी बहुत ही कड़ी कड़ी यानी अमानवीय सज़ा थी। तो इन्होंने क्या, अफ़गानिस्तान ने क्या किया, सबसे पहले क्या कि वहाँ के पुरुषों और लोगों को क्या दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया। क्या यानी बिना दाढ़ी के अगर कोई पुरुष मिला तो उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी, यानी गर्दन काट दी जाएगी। अच्छा, दूसरा कि महिलाओं को क्या कि महिलाओं को बहुत ही अत्याचार हुआ। क्या कि इन्होंने एक आदेश पारित किया तालिबान ने, क्या कि महिलाएं क्या कि पूरे शरीर को ढकने वाला बुर्का पहन के ही रखेगी। अगर नहीं रखा तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उन पर। यानी महिलाओं को एक बहुत ही नीची नज़र से देखने वाले ये लोग थे। अच्छा, महिला से एक बात और बताता हूँ इनकी कि कितनी गंदी सोच थी इनकी, कि इन्होंने क्या कि महिलाओं के जो 10 साल या उससे बड़ी लड़कियां थी उनको स्कूल जाने पर रोक लगा दी, ताकि महिलाओं कहीं उत्थान ही ना हो उसके। यानी उससे पहले, यानी इतनी कट्टरवादी सोच थी इनकी, ये ऐसी विचारधारा थी। अच्छा, इसके साथ साथ में क्या कि इन्होंने क्या कि वहाँ क्या कि मीडिया यानी समाचार एजेंसियाँ और क्या बोलते हैं सिनेमा, टेलीविज़न, इन सब पर भी रोक लगा दी। यानी टीवी वगैरह वहाँ कोई नहीं देख सकता था, यानी वो भी बंद कर दिया। यानी इनका मानना था कि ये सब शरिया कानून के खिलाफ है, तालिबान का मानना था। लेकिन अब ऐसा सोचते हैं कि जैसे अमेरिका ने वहाँ 20 साल तक अपनी फ़ौज रखी और तालिबान के विरुद्ध लड़े, तो इस दौरान क्या तालिबान में कुछ सुधार आया क्या? बिल्कुल भी नहीं आया। उनकी वही विचारधारा आज भी वैसी की वैसी ही है। वो बोलते एक अलग बात है कि हम ये सुधार कराएंगे, वो करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कि जैसे कि अभी भी क्या कि वो क्या कि वहाँ जजों को या फिर क्या कि जो क्या कि सोशलिस्ट को या फिर महिलाओं के सुधार के लिए जो काम कर रहे उनकी इन सब की हत्या करवा देते थे। इसके अलावा जो कि महिलाएं किसी की पदस्थ या किसी सरकारी पद पर या कोई नौकरी कर रही थी तो उनकी भी क्या कि इन्होंने हत्या करवाई। यानी अभी भी ये क्या कि जैसे कि एक आतंकवादी रूप संगठन के रूप में तो कार्य कर ही रहे थे, अभी भी कर ही रहे हैं। वो एक अलग बात है कि छुप कर यानी गोरिल्ला पद्धति से बोल लो या कि छुप कर क्या कि हमले कर लोगों की हत्या करते थे। इसके अलावा क्या वहाँ क्या कि उन्होंने क्या कि जो उनके प्राकृतिक चीज़ें थी उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया तालिबान ने अपने शासन के दौरान। 2001 में क्या कि वहाँ एक बुद्ध की प्रतिमा थी, आपको दिखाई दे रही है, तो क्या उस प्रतिमा को भी उन्होंने क्या कि नुकसान पहुँचा दिया। यानी उस प्रतिमा को भी क्या कि बम लगाकर एक पहाड़ पे बनी हुई थी, आपको तस्वीर में दिखाई दे रही होगी, पहाड़ पे बनी हुई, पहाड़ से कटकर बनी हुई यानी बनी हुई प्रतिमा थी, उसको बम लगा कर उड़ा दिया, यानी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। बावजूद इसके क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी तालिबान ने क्या कि इस पर बुद्ध की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। आतंकवादी संगठन कभी भी किसी भी एक के नहीं होते हैं। इसी तालिबान को पाकिस्तान ने भी खूब मदद की थी और इसने भी पाकिस्तान को मदद की थी जब क्या कि हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमारा प्लेन हाईजैक किया था। उस टाइम में क्या कि तालिबान ने ही उसकी मदद की थी, यानी तालिबान ने ही अपने यहाँ जब उस टाइम उसका शासन चलता था वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर, वहीं क्या कि प्लेन को उतारा था और वहीं से सब कुछ डील हुई थी भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच में। यानी उस टाइम के प्लेन को संरक्षण यानी प्लेन को पूरी तरीके से हवाई जहाज़ को घेर रखा था तालिबानी लड़ाकों ने। तो तालिबानों ने भी पाकिस्तानी मदद, लेकिन ये इनकी इतनी गंदी सोच है कि ये कि पाकिस्तान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान
खुद भी क्या है कि पाकिस्तान में क्या है कि पेशावर के अंदर एक स्कूल में इन्होंने के बम विस्फोट किया। पेशावर के अंदर क्या कि उन्होंने एक स्कूल में बम विस्फोट किया जिसमें 150 मासूम बच्चों की मौत हो गई। 150 मासूम बच्चों की मौत हो गई। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पता नहीं क्या ऐसे मतलब इतनी घटिया सोच वाला देश है कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जबकि कुछ कुछ जगह क्या आतंकवाद का वो खुद भी शिकार हो रहा है। पता नहीं इसे क्या कि इन मियाँ को कब अकल आएगी और कब ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ेंगे। मुझे तो लगता नहीं है ये कि लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है, बातें बहुत कर चुके हैं। अब इनके लातें पड़ेगी ना, ये तो मुंह देखो कैसा बना रखा है इसने, लातें पड़ेगी ना तब पता चलेगा कि आतंकवाद को शरण देने का क्या मतलब होता है। तो यही पाकिस्तान है जिसने क्या कि तालिबान की सरकार 1996 से 2001 के बीच जो सरकार बनी थी, जिसको क्या कि वर्ल्ड में क्या कि किसी ने मान्यता नहीं दी थी, पाकिस्तान ने इसको मान्यता दी थी तालिबान को। पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता दी थी। पाकिस्तान के अलावा 2 और देश भी थे, जिसमें एक तो सऊदी अरब, एक यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इन 3 देशों ने ही तालिबान को यानी तालिबान के जो शासन था यानी तालिबान की सरकार थी उसको मान्यता दी थी कि तालिबान बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे से राज कर रहे हैं, इनके देश के इनके शासनकाल में अफगानिस्तान खूब तरक्की कर रहा है। इनका तर्क था, लोगों सबको पता है कहाँ तरक्की कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं ये। लेकिन पाकिस्तान की तो सोच ही ऐसी है, बाकी लोगों को तो कहना है क्या। वे पाकिस्तान, ये 3 देश थे जिन्होंने क्या कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इन तीनों ने क्या कि तालिबानी सरकार को क्या कि मान्यता दी थी। अफगानिस्तान के इस सिचुएशन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं अपन। क्योंकि आपको ये पता है कि भारत का अफगानिस्तान से काफ़ी अच्छा और दोस्ताना रिलेशन है। तो भारत ने वहाँ खूब इन्वेस्टमेंट भी किया है। भारत ने अभी करंट में क्या कि $3 बिलियन का वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, इसके अलावा वहाँ के इंडिया के 50 से ज़्यादा यानी शायद में 85 प्रोजेक्ट यानी 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ इंडिया के चल भी रहे हैं। अगर क्या कि तालिबान की सरकार बनती है यानी तालिबान फिर से सत्ता में आती है, यानी जो एक आतंकवादी संगठन है वो फिर से सत्ता में आता है, तो भारत को क्या है कि काफ़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है। भारत के ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको तालिबान काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, हो सकता है ये सब प्रोजेक्ट बंद हो जाए और भारत के जो इन्वेस्टमेंट किया है $3 बिलियन का शायद उससे, तो ये क्या कि यह भी पानी हो सकता है, यानी व्यर्थ जा सकता है कि भारत ने कि इतनी मेहनत की है यानी अफ़गानिस्तान में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। तो शायद अगर तालिबान आ जाए वहाँ तो भारत की ये सारी मेहनत कहीं ना कहीं बेकार जा सकती है। तो इस पर क्या है कि भारत लगातार अपनी नज़र बनाए रखे और बहुत से कई एक्शन भी ले रहा है भारत, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और बात बताता हूँ, 1999 में वहाँ प्लेन हाईजैक भी हुआ था, तो पाकिस्तान समर्थित था, लेकिन उसमें भी क्या कि तालिबान ने उनकी खूब मदद की थी। यानी प्लेन हाईजैक के अंदर भी तालिबान ने क्या कि उनकी खूब मदद की थी। तो ये भी अपन कहीं ऐसा समझ सकते हैं कि तालिबान हमेशा से भारत का विरोधी रहा है। अब भारत क्या एक्शन ले रहा है इसके अंदर, इस मुद्दे के अंदर क्या कि अभी हाल ही के अंदर क्या कि हमारे क्या कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक से यानी इमरजेंसी मीटिंग के लिए रूस दौरे पर चले गए हैं। इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जिसका क्या कि इमरजेंसी बैठा मतलब जिसका कि पहले से कोई घोषणा नहीं की हुई थी कि बेगी भारत रूस का दौरा करेगी, यानी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की हुई थी। अचानक से ये प्रोग्राम बनाया
बिल्कुल आप क्या सोच रहे हो वही है कि रूस, भारत रूस क्यों गया। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 1979 से लेकर 1989 तक वहां यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का, यूएसएसआर सोवियत संघ का अधिकार था, यानी सोवियत संघ का राज चलता है, कब्जा था, कुछ भी समझ लीजिए, जिसका प्रमुख रूस, रशिया था। और यही रशिया भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख और सबसे अच्छा देश है। आप सभी को पता है कि हर मामले में रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, भारत के साथ व्यापारिक, कूटनीतिक, दोस्ताना, हर तरीके के रूस से बहुत ही बेहतर, यानी अन्य देशों के मुकाबले, विश्व के बाकी देश है उनके मुकाबले रूस का संबंध हमारा संबंध रूस के देश से काफ़ी अच्छा है, यानी बहुत ही अच्छा है। तो मेरी नज़र से कि भारत अफगानिस्तान मुद्दे पर ही रूस गया है। तो ये जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो कि आज सब कुछ चल रहा है, इसमें रूस एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 1979 से लेकर 89 के बीच में उसने अपनी भूमिका निभाई थी। तो आप इशारों में समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये भूमिका अब फिर से रूस निभा सकता है। अगर ये ऐसा है तो भारत के लिए क्या ये सोने पर सुहागे वाली बात होगी। भारत खूब अच्छे से वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत का प्रभाव भी बढ़ेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा बताए हुए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।